सलाम सलाम। देखो खेतरी माता, माता रानी कितने अच्छे दर्शन दिए हैं इस बार माता रानी ने। ये रही हमारी कड़ी, ये दिया से ज़बरदस्ती छुड़वाई है। मैंने कहा चल पापा के लिए तो एक थोड़ी सी तो छोड़ दे कि पापा भी टेस्ट कर लेंगे। ये है एक आधा 2 पकौड़े बचे हुए हैं। ये आलू की सब्ज़ी जो समृत के लिए बनाई थी, और समृत आया ही नहीं है अभी तक। वो भाई लेट आएगा कह रहा था, खेलने जाएगा सीधा। ये रहे पत्ता गोभी, मटर। भैया ठीक हो जा भाई, ठीक हो जा। क्यों मेरी जान ले रखी है इस कैमरे ने। दिया का कौन, दिया का फ़ोन आ गया था। तो आज छठा दिन है, छठे दिन का भोग मैंने ऑलरेडी देख लिया है कि क्या है। भोग में है आज शहद वाली खीर। तो खीर तो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि खीर ऑलरेडी फ्रिज में उस दिन की अभी तक पड़ी हुई है यार। कोई खा ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। मुझे मीठा बंद हो गया है, जबकि मैं थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ। तो भी कितनी खा लूँगी मैं, और बनाई भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर कोई कहे कि भाई इतनी क्यों बनाई, फिर किसी ने भी नहीं खाई, एक बंदे ने भी नहीं खाई खीर, क्योंकि मुझे उसी दिन बंद हो गई थी। मैंने तो 3-4 दिन बिल्कुल खाया ही नहीं कुछ मीठा, और उसके बाद इन लोगों ने किसी ने भी मुंह नहीं लगाई। तो मोटी इलायची सौंफ खत्म हो गई है, और वो फ्लेवर नहीं आता ना, तो मुझे चाय का मज़ा नहीं आता। तो अब चाय पीते हैं, फिर जोत जलाते हैं, तब तक पापा आ जाएंगे। क्या हुआ, देखो गुस्सा, देखो सुबह से गुस्सा हो रहा है मेरे से, क्योंकि फ्रिज में पड़े हैं आलू और इसको चाहिए आलू। और मैंने रखे हुए हैं कि बॉईल करके रखे हुए हैं। किसी टाइम कोई खाना नहीं खाते ये लोग, तब मैं दे देती हूँ, पर ये नहीं मानेगा, ये ऐसे ही मुझे गुस्सा दिखाता रहेगा। तो मैं इसे आलू खिला देती हूँ, चाय बना लेती हूँ, जोत जलाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। लीजिए जी, जोत बत्ती हो चुकी है और धुनी भी मैंने कर दी है। ये धुनी मैं रोज़ करती हूँ। और बस माता रानी के दर्शन कर लीजिए, खेतरी माता के दर्शन कर लीजिए। सारे काम निपट चुके हैं, और अंकित अभी नहीं आया, तो ये दोनों बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं। समृद्ध भी अभी नहीं आया, बात हो गई है, आ रहा है, रास्ते में है। तो आलू की सब्ज़ी तो बनी पड़ी है, और पत्ता गोभी मटर भी बने पड़ेगा। इनको बता दिया मैंने, आटा गूंदा पड़ा है, बस रोटी बनानी है, खिलानी है और सोना है। तो चलते हैं, फिर कल मिलते हैं। थकावट बहुत हो जाती है यार आजकल ना, बर्डन बहुत ज़्यादा ले लिया है शायद मैंने। रेसिपीज़ दिखाना, करवा चौथ की ड्रेसेस दिखाना, बीच बीच में और भी चीज़ें दिखाना, ब्लॉग बनाना, एडिट करना, सारी चीज़ों को वॉइस ओवर देना, घर के काम करना। थोड़ा ज़्यादा एक्सर्शन कर रही हूँ, पर जब तक हो रहा है, माता रानी साथ दे रही है, तब तक करती जाऊँगी। अच्छा लगता है मुझे बिज़ी रहना, अपने आप को बिज़ी रखना, और बार बार आप लोगों को दिखते रहना। आप लोगों को कैसा लगता है बार बार मेरी कोई एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आना, कैसा लगता है बताना मुझे। तो चलिए कल मिलते हैं, कल 7वां दिन है। कल व्रत नहीं कर रहे, परसों करेंगे व्रत। और फिर इस बार कह रहे हैं कि नौमी और दशहरा एक दिन है, और अष्टमी जो है वो नौमी पे है, तो एक व्रत जो है वो एक्स्ट्रा है। किसी का कमेंट भी आया था आज मेरे पास, तो वो भी कंफर्म हो गया, और मैंने मंदिर से भी कंफर्म कर लिया। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। एक ही जन ने कमेंट किया, मैंने इतने लोग देखते हैं और उसमें से सिर्फ एक ने कमेंट किया, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। नहाना धोना हो गया है, बट सब कुछ लेट हुआ है। अभी 11 बज चुके हैं, और फटाफट से नहा के आई हूँ। चाय भी नहीं पी, कुछ भी नहीं है, बस जो लूना कोको ने गंद मचा रखे थे वो साफ़ किए, और नहाने गई, और फिर बस अभी नहा के आके आपको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। आज थोड़ा लेज़ी वाला डे है, हो गए ना 4-5 दिन हो गए ना मुझे एक्सरसाइज करते हुए, भागा दौड़ी करते हुए। तो आज तो थोड़ा लेज़ी होना बनता था। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ थोड़ी सी शक्ल की सुधारी, और उसके बाद मैं जा रही हूँ जोत जलाने। तो जोत जलाते हैं। कल रात को पता क्या हुआ, वो शहद का मैंने भोग लगाया था ना, मैं शहद का ढक्कन ही नहीं बंद किया, भूल ही गई। और जबकि सोई मैं 3:30 बजे हूँ, उसके बावजूद भी मुझे ध्यान नहीं रहा। चलिए जोत वोत जलाते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, चाय बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक तो गला चोक हो जाता है रोज़ सुबह। डेली सुबह का ड्रामा है, जब से ये मौसम बदलना शुरू हुआ है ना, डेली सुबह गला चोक हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि खांसी खांसी खांसी, बोलो तो खांसी, बोलो तो खांसी, बहुत बुरी हालत होती है। याद किया आगे, बलगम आती रहती है मुँह में। तो अब चाय पियेंगे ना, तो वो बैठ जाएगी, पूरा दिन चल जाएगा। और मैंने ना कल बिग बॉस नहीं देखा था, परसों रात वाला कल देखना था, वो देखा नहीं। अब कल रात वाला भी आ गया मेरा, तो अब मुझे 2 देखने हैं। तो अब मैं फटाफट से जोत जलाती हूँ, घर के काम निपटाती हूँ, और आराम से बैठ के फिर मैं बिग बॉस देखूँगी, क्योंकि बिग बॉस देखे बिना तो गुजारा नहीं होगा भाई, पता तो चले क्या चल रहा है अंदर। चलिए जोत जलाते हैं। चलिए जी, नहा धो लिया और जोत वोत जला ली थी, मैंने बताया था। अब मैं जा रही हूँ किचन में, टाइम हो रहा है 1:45।
तो वैसे तो दिया का थोड़ा सा डिले हो चुका है अब टाइम। आज मुझे बनानी है राजगिरी के आटे की कचौड़ियाँ और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी साथ में। तो आलू की सब्ज़ी अगर बनेगी तो अगर दिया को टिफ़िन में पूड़ी लेके जानी होगी तो वो पूड़ी ले जाएगी, अगर कचौड़ी लेके जानी होगी तो कचौड़ी ले जाएगी, अगर वो पसंद आई तो। आलू मैंने बॉईल करवा लिए थे सैमी से, जब सैंडविच बना के दिए थे, मैं चाय पी रही थी, मैंने उसे कह दिया था कि तू ये खा के और आलू बॉईल करने रखती हूँ जितने इस कुकर में आए। तो उसने बॉईल कर दिए हैं आलू। तो अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। पहले तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, सिंपल सब्ज़ी है, सबको आती है, वही नॉर्मली भी टमाटर वाली वही सब्ज़ी बनती है पूड़ियों के साथ, और व्रत में भी वही बनती है, कोई चेंज नहीं है। और साथ में जो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी राजगिरी की कचौड़ी, राजगिरी के आटे की कचौड़ी। तो वो आप राजगिरी के आटे की भी बना सकते हो और कुट्टू के आटे की भी बना सकते हो, सिंघाड़े के आटे की भी बना सकते हो। कुट्टू के आटे की थोड़ी काली काली बनेगी, बट बनेगी कचौड़ी वैसे ही। तो वही डो लगाना होता है, वैसे ही सब मटेरियल डालना होता है, बस वही होता है सारा प्रोसीजर। बस ये है कि आलू इतना एक्सेस हो जाता है ना कचौड़ी के अंदर भी आलू डलता है, और अगर आप फिलिंग अलग से डालते हो तो वो भी आलू की ही डलती है, आलू और मूंगफली की, और सब्जी भी आलू की होती है। बड़ी दिक्कत वाला काम है, आलू 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 व्रत रख के तो बंदा आलू ही बन जाता है। चलिए अब मैं फटाफट से प्रिपरेशन कर लेती हूँ पहले सब्ज़ी की, और काम तो सारा हो ही चुका है, सिर्फ कपड़े सुखाने हैं मुझे, वो मैंने कल शाम को ही धो दिए थे। मैं क्या करती हूँ, जैसे शाम के टाइम पे कपड़े धो के रख देती हूँ, चाहे मुझे उस टाइम मिले या कपड़े सूख जाएँ तो मैं बदल देती हूँ, कपड़े बाहर से अंदर कर देती हूँ और अंदर जो मशीन वाले होते हैं वो बाहर सुखा देती हूँ। अदरवाइज़ वो धुले पड़े हैं ना, जैसे ही मेरे कपड़े बाहर के सूख जाते हैं मैं अपना नए कपड़े सुखा देती हूँ और फिर मशीन लगा के छोड़ देती हूँ। तो वो मशीन हुई पड़ी होती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, कपड़े धुले पड़े हैं, जब मर्जी आए सुखा लो। कमरा अंदर मैंने ठीक कर दिया था, बाथरूम धो दिया था, बैल्कनी में भी पानी डलवा दिया आज वनीता से। ऑल्दो उससे इतना काम हो नहीं रहा, बट मैंने उसे कहा कि जो पोछे वाली बाल्टी है वो बाहर ही डालियो, तो बाहर भी वो थोड़ा वाइपर मार गई है। बात करने में भी सांस चढ़ रही है यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, और रात को भी जो है ना, क्या खाया था, पत्ता गोभी के साथ एक रोटी खाई थी मैंने, मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था खाना, समझ नहीं आया क्या हुआ है। चलिए अब मैं फटाफट से ना ये काम निपटाती हूँ, और अभी आपके पास आने वाली है एक साड़ी की वीडियो। ओ माय गॉड, साड़ी बहुत प्यारी है, और आप मुझे शायद करवा चौथ पे वही साड़ी पहने देखोगे। वैसे मैंने 3 साड़ियाँ रख ली थी, तो 3 साड़ियों में से मैं कौन सी पहनूँगी अभी डिसाइडेड नहीं है। मोस्टली मैं वही साड़ी पहनूँगी जिसका वीडियो आप अभी देखोगे। गॉड नोस लास्ट मोमेंट पे क्या चेंज आ जाए। बाकी अगला भी जो वीडियो, मतलब अभी तो और 3 साड़ियों के वीडियो आने हैं, उसके बाद बीच में शायद मैं चूड़ियों का भी वीडियो डालूंगी। अरे बाप रे, इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी मीशो पे, इतने प्यारे प्यारे सेट थे। मार्केट जाओगे ना अभी लेने करवा चौथ पे, बस 1200, 700, 2000, 2500 के सेट मिलेंगे, बनवाने पड़ेंगे। और वहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते, वीडियो में देखना, इतने फैंटास्टिक चूड़े हैं ना, इतनी प्यारी चूड़ियाँ हैं, मस्त मज़ेदार, दिखाऊंगी मैं आपको। शुरू करो, बातें करनी शुरू करूँगी तो रोकूंगी नहीं मैं, तो पहले काम करते हैं। हाँ, एक चीज़ तो आपने नोटिस ही नहीं की, मैं भी भूल गई और मुझसे गड़बड़ भी हो गई। इतने चाव से मैं चीज़ें बना रही हूँ, इतने चाव से पूरी रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, इवन एडिट करती हूँ, और उसके बाद बेवकूफ़ों की तरह जब डिलीट करती हूँ वीडियो, सारी डिलीट कर दी मैंने। एक रेसिपी अगर आप नोटिस करेंगे, सेकंड डे पे मैंने साबुदाने स्वांग के चावल की टिक्की बनाई थी जो बच्चों को बहुत पसंद आई थी। मैंने बताया था, दिया लेके भी गई थी अपनी फ्रेंड भाभी के लिए। वो टिक्की की रेसिपी मैंने बनाई, एडिट की, सेव करके रखी हुई थी कि डालूँगी, और वो मैंने डिलीट कर दी, वो रेसिपी पूरी डिलीट कर दी मैंने। आज मैं फिर से वही रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी दोबारा से, और वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैं तेल तो चढ़ाऊँगी कचौड़ी के लिए, तो साथ साथ वो भी, उसकी भी टिक्की बना दूँगी। लगे काम पे। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी स्टोरेज फूकने के बाद, इतना एडिट करने के बाद, और मैंने रेसिपी डिलीट कर दी। और मेरे फ़ोन में बैकअप भी नहीं है, गूगल फ़ोटोज़ में मेरी डिटेल नहीं जाती, नहीं तो वहाँ पे मुझे मिल जाती है। चेक करूँ क्या? चलो एक बार चेक करते हैं। काम ख़त्म हो चुका है, कचौड़ी बन चुकी है, आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। फ़ोटो यहाँ लगा दूँगी, बाकी वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा रेसिपी का पूरा। ये फ़ोटो देखो, A1 बनी है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं गूंद रही हूँ आटा, क्योंकि सब्ज़ी है। कचौड़ी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि दिया और मैं ही खाने वाले होते हैं, व्रत का खाना सेमी नहीं खाता। पूड़ी बूड़ी हो तो शायद फिर भी खा ले, पर चावल वगैरह ये सब नहीं खाता। तो आलू की सब्ज़ी है, साथ में नॉर्मल पूड़ी बना दूँगी, सेमी भी खा लेगा, दिया भी खा लेगी, दिया टिफ़िन में भी ले जाएगी। अभी फ़िलहाल जब उठेगी दिया तब तो ये खाएगी कचौड़ी मेरे साथ। तो अब मैं आटा गूंद रही हूँ, आटा गूंद के चलते हैं अंदर, क्योंकि गर्मी बेअंत हो रही है यार। लोग पहले मौसम बदल रहा है, कहाँ बदल रहा है, बता तो दो, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं बदलता।
एक तो ये कैमरे ने बहुत दुखी कर रखा है मुझे, कहीं टच नहीं करती। देखो यहाँ खड़ी हूँ, ये हाथ यहाँ है, दूसरा हाथ से स्टैंड पकड़ा हुआ है, और वहाँ पे अपने आप फ्लैश ऑन हो जाता है। वो फ्लैश ऑन होते ही ना सारा वाइट 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 हो जाता है कैमरा, तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता कि क्या आ रही है फ़ोटो। चलो आटा गूंथ लेती हूँ। आज मुझे बुटीक पे भी ज़रूर जाना है, क्योंकि साड़ियाँ तो मंगा ली, ब्लाउज़ नहीं सिलेगा तो कैसे काम चलेगा, और जो सिला पड़ा है वो भी पहनने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि खुला है, तो जाना पड़ेगा आज वहाँ पे भी। आती हूँ। एक्सप्रेशन देख कैसे रही है। हरी मिर्च, मूंगफली और धनिया की फिलिंग है। चलो एक एक्सप्रेशन आ गया, अब दूसरा मैं देखती हूँ खा। जी मैडम तैयार हो गई हैं और बॉक्स रख गई हैं मेरे आगे कि अरे कल वाली बालियाँ नहीं देके गई, दिया कल वाली बालियाँ भी लेके आ। लो जी, ये कल वाली बालियाँ वापस आ गई और आज वाला लुक कंप्लीट। पूरे नवरात्रों में नए सूट पहनने हैं मुझे। देखो कलर जच रहा है। दिया इधर घूम थोड़ा सा। बोलना चाहिए ना 10 मिनट एक्स्ट्रा दो मेकअप करने के लिए। है ना? हाँ अब आया ना कलर। बाय। जय माता दी। केला खाना? ओए कौन आया मेरे पैरों में? कोको। बाय, ध्यान से उतरियो। चली गई मैडम, संध्या कर दो। सीढ़ियों में तो आजकल बहुत जल्दी। एक तो ना मैं इतनी दुखी हूँ, ये लाइन दिख रही है आपको? मैं अभी पूरे में पोछा लगा के गई हूँ और ये देखो ये फिर से पूरा दिन ये लड़की जानबूझ के सुसु करती रहती है। ये लड़की मेरी बेटी नहीं लूना। दिया को बाय कर रही थी, उतनी देर में भाई साहब की आवाज़ आ गई, मम्मी भूख लगी है। मैंने कहा ठीक है मैं पूड़ी तल देती हूँ। नहीं पूड़ी नहीं खानी मुझे। हाँ बताओ, कचौड़ी बनी पड़ी है, पूड़ी तलने के लिए तेल रखा हुआ है, और भाई साहब को खाना क्या है? सैंडविच, वही आलू वाले सैंडविच जो सुबह खाए थे वही बना के दो। मेरे घर में एक नहीं 3 बिगड़े हुए घोड़े हैं, 3 बिगड़े हुए घोड़े। दिया सब कुछ अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से चाहिए, पापा सब कुछ अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से चाहिए। अब ये भी उसी लाइन में आ गया। पहले ये मेरे साथ मान जाता था, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता था। अब इसकी भी ज़िद्दें हैं और लड़ाई हो जाती है फिर मेरी इसके साथ, क्योंकि इससे एक्सपेक्टेड नहीं होता ना मुझे। वो गुड वाला बच्चा, मम्मी कहती है ना मेरा गुड वाला बच्चा, वो है। बिगड़ रहा है बहुत ज़्यादा ये भी इन लोगों के साथ मिलके ना। अब सैंडविच बनाओ यहाँ पे खड़े होके। ये जो हरकतें हैं ना 2 बंदों वाली, ये आंखें वांखें मत मटका, मैं बता रही हूँ तेरे को, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो जाएगी कुत्ते बिल्ली वाली। अब क्यों नहीं जबान चल रही? कैमरा ऑन होते ही मुंह कैसे बंद हो जाते हैं तुम सबके? लव यू, अच्छा लव यू तब होता है जब मम्मी का आके बैठे और पैर दबाए। मैंने कहा मेरे कंधे में दर्द हो रही है, तो कह रहा है गर्दन में तो नहीं हो रही ना। गर्दन में नहीं बोला था, पीठ में बोला था, क्योंकि पीठ में आपको ज्यादा दर्द होती है। तो अच्छा मैं कर लूंगा, अभी मेरे भी तो दर्द हो रही है। तेरे बड़े बड़े दर्द होती रहती है। प्लेयर खेलने कैसे जाएगा? आज तो तू कहीं नहीं जाएगा ना, फिर तेरे दर्द हो रही है तो कहीं नहीं जाएगा ना। अब ठीक है, रात का खाना तू बनाएगा। ये क्या था? ये क्या था? तू बेटा पिटेगा मेरे हाथ से, बता दिया तेरे को मैंने। पंगे पंगे।